यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी व्हाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई वर्कशीट नंबर 34 मैथ्स की जो है क्लास 6 के लिए वो करने वाले हैं। ये आपकी वर्कशीट जो है वो 9 फरवरी 2021 को आई है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है और कैसे हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है कि हमें इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो नंबर है वो निकालना है। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, तो अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमें ए और बी में से ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या जितने भी नंबर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं वो सब बराबर उनमें स्थान है। कितने स्थान है उनमें, जैसे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है, मतलब सभी में 4 है। तो अब हमें ढूंढना होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। हम पहले अंक के साथ शुरुआत करते हैं। आप देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, मतलब पहले अंक में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। दूसरे में देखिए 5, 3, 4 और 8। तो 5, 3, 4 और 8 में से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है हमारा 8। जो सबसे बड़ा है इसका मतलब वही जो हमारी संख्या होगी वही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये जो हमारी संख्या है ये सबसे बड़ी है। ठीक है, लार्जेस्ट हो गई ये वाली संख्या। और इन सब में सबसे छोटा क्या था? 3। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये सबसे छोटी हो गई। इसके ऊपर मैं स्मॉल लिख देती हूँ और इसको मैंने गोला लगा दिया है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे ही हम नीचे वाले में देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि क्या सभी में बराबर अंक है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 4 ही है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो जिसमें 4 है वो अपने आप ही छोटी हो गई क्योंकि वो सिर्फ 4 डिजिट की ही संख्या है। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या यहाँ पर अपने आप ही निकल कर आ गई। मैंने इस पे एस लिख दिया, सबसे छोटी संख्या ये आ गई हमारे पास। सबसे बड़ी के लिए हम फिर से देखते हैं बचे हुए 3 में पहले स्थान पर 2, फिर 2, फिर 2, इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। फिर देखिए दूसरे स्थान पर 3 है, 4 है, 4 है। 3 वाली छोटी हो गई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम 4 वाली को देखते हैं, दोनों पे 4 था तो इसमें भी हम अंतर नहीं पता लगा पाए। तीसरे स्थान पर आ जाइए 6 और 5। 6 जिसमें आ गया, जाहिर सी बात है वही संख्या हमारी बड़ी है क्योंकि 6 बड़ा होता है और 5 छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो संख्या है ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में इन्होंने कहा है हमसे कि आपको दिए हुए अंकों को रिपीट नहीं करना है, दोबारा दोबारा नहीं लिखना है। उसके बाद उन्हें बिना रिपीट किए हुए आपको 3 डिजिट्स की 3 अंकों वाली संख्याएं जो है, जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं वो बनानी है, लेकिन इन अंकों को दोबारा दोबारा नहीं लिखना है, दोहराना नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है इनमें वो लिख लेते हैं। तो पहले हमने 3 लिखा, उसके बाद उससे बड़ी 5 लिख लिया, उससे बड़ी 7 लिख लिया। तो एक संख्या तो हमारी ये हो गई। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले 7 लिख लेते हैं, फिर 5, फिर 3। अब क्या करते हैं कि इसके बाद हमारी दूसरी संख्या कौन सी बड़ी थी? 5 बड़ी थी, तो 5 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 7 और 3 को सबसे आखिरी में लिख लेते हैं जो सबसे छोटी थी। इसी तरीके से हम इसका भी उल्टा कर सकते हैं। 5 लिखा हमने, 3 लिख लिया और फिर 7 लिख लिया। आप देखोगे कि इन चारों के अलावा यहाँ पर और कोई संख्या जो है वो हमारी नहीं बन पाएगी। अगर आपने और कोई संख्या बनाई तो वो संख्या जो है वो इन्हीं में से ही कोई ना कोई संख्या जो है वो बन जाएगी। देखो अगर इसे उल्टा करते 357, यहाँ पे करते तो ये 573 आपके पास आ रखी है, 537। बस यही संख्याएं जो है वो हमारी बन सकती है। ऐसा ही इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा अंक 4, फिर उसके बाद 6, फिर 7। अब क्या करते हैं, दूसरा लिखते हैं। सबसे अब इसमें 6 पहले लिख लेते हैं, फिर 7 और 4 सबसे आखिरी में लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका भी और आगे कर लेते हैं। 7 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 6 लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसका अगर आप उल्टा करने चलोगे तो आप देखोगे इसका उल्टा करने से सही हमारा जो है फिर से 6, 4, 7 आ जाएगा, या फिर हम इसको 4, 6, 7 लिखेंगे तो भी वही का वही आ जाएगा। तो एक संख्या हमारे पास अभी भी बनना बच गई है, 4 संख्याएं बनेंगी इसमें भी। जल्दी से सोचकर बताइए क्या बन जाएगी एक और संख्या यहाँ पर जो अभी तक हमने नहीं बना
एक बार 4 आगे आ गया, एक बार 6 आगे आ गया, एक बार 7 आगे आ गया। यहाँ पे भी 7, 4 और 6 दोनों आ चुके हैं। बीच में भी 7, 6 और 4 दोनों चीजें आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो वो बची हुई संख्या जो है वो हम लिख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, ये है वो संख्या जिसमें आपको 6 और 7 की जो जगह है वो बदल देनी थी, 4 को उसके स्थान पर ही लिखा रहने देना था। तो ये 4 संख्याएं हमारी बन जाएंगी बिना रिपीट किए। ठीक है, आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे ये आपको कह रहा है कि आपको इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही मतलब एक एक जो ऊपर स्टेप बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर आखिरी में सबसे बड़ी, इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, तो इसे आपको आरोही क्रम में लगाना है, और नीचे वाले क्वेश्चन को आपको अवरोही में लगाना था, तो वो भी देखेंगे हम। अवरोही इसका उल्टा होता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी, इस तरीके से। तो पहले आरोही में देखेंगे, जैसा हमने अब तक किया था वही देखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसे देखने के लिए आप ये देखोगे कि बराबर बराबर सारे में अंक हैं या नहीं, तो नहीं है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। हमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक देखना है, 3 वाले देखते हैं। इसमें 8 है पहला अंक, इसमें 6 है, मतलब कि 671 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए, उससे बड़ी अपने आप ही 3 अंकों वाली जो संख्या है वही होगी, क्योंकि बाकी दोनों तो 4 अंकों वाली है, तो वो बड़ी ही होंगी, तो ये लिख लिया हमने। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। फिर से वही सेम कहानी, पहला अंक दोनों में 8 है, लेकिन दूसरा इसमें 7 है, इसका मतलब ये जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, तो इसे हम सबसे आखिरी में लिखेंगे 8320 के बाद 8754। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया, सबसे छोटी संख्या और सबसे आखिरी में सबसे बड़ी संख्या, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इस प्रश्न को भी देखते हैं तो सबसे पहले इन सब में 4 अंक हैं, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं ये 2 से शुरुआत हो रही है इसकी, इसका मतलब ये सबसे छोटी है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। उसके बाद हम दूसरे अंक को देखते हैं, ये क्योंकि सब में पहला अंक 3 था, यहाँ पे 8 है, 6 है, मतलब 6 वाली छोटी है, पहले उसे लिख लेते हैं। 3, 6, 5, 0। अब बची हमारे पास 2, इसमें तीसरे स्थान पर 0 है, इसमें 7 है, इसका मतलब वो वाली जो संख्या है 3870 वो सबसे बड़ी होगी, और ये हमारी सबसे छोटी नहीं पर उससे छोटी होगी। तो ये हो गया हमारा उत्तर थर्ड क्वेश्चन का, कि कैसे हमें आरोही क्रम में संख्याएं लगानी है। इसका बिल्कुल विपरीत हम यहाँ अवरोही क्रम में करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और सबसे आखिरी में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या इन सब में, क्योंकि सब में 4 ही स्थानों की 4 अंकों वाली संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे बड़ी जो है 9, क्योंकि इसमें 4 है, 8 है, 9 है, 3 है, अपने आप ही ये बहुत ही सरल है, पहले ही अंक जो है वो सब बता दे रहा है। सबसे बड़ी जो है वो 9, 2, 5, 4 है, उसे लिख लेंगे। उससे छोटी 9 से छोटा 8, तो 8, 9, 7, 1, 8 से छोटा 4, तो 4, 5, 3, 2 और सबसे छोटा हमारा 3, तो 3, 6, 7, 5। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी, सबसे छोटी। आखिरी वाला देखिए, इसमें भी आपको पहले जो है ये 3 अंकों की ही सिर्फ संख्या है, बाकी 4 वाली है, हमें सबसे बड़ी देखनी है। 4 वाली में सबसे बड़ी स्टार्टिंग किससे हो रही है, यहाँ पे 8 से, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 8, 5, 4, 0। उसके बाद 8 से छोटा 7, तो 7, 8, 6, 1। उसके बाद उससे छोटा 5, तो 5, 8, 9, 6 और सबसे आखिरी में हम 3 अंकों वाली संख्या, क्योंकि वो सबसे हमारी छोटी संख्या होगी, तो 7, 5, 0। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। बस इतने ही क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन जो आपको करने थे आज की वर्कशीट में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करेंगे और अपने टीचर्स को वर्कशीट कर समय पर भेज देंगे।